फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म में इन कोल्ड टेम्परेचर हमने पढ़ा था, इन कोल्ड टेम्परेचर। फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म में इन कोल्ड टेम्परेचर हमने डिस्कस किया था कि कोल्ड टेम्परेचर में जानदार किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करते हैं कोल्ड टेम्परेचर में। और उस कोल्ड टेम्परेचर में भी जो चीज़ हमने डिस्कस की थी उसमें एक पढ़ा था नॉन शिवरिंग मैकेनिज्म। नॉन शिवरिंग मैकेनिज्म मीन्स सर्दी में हम बगैर कपाहट के अपनी बॉडी की जो शिवरिंग मेंटेन करते हैं, सॉरी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, उसको नाम दिया जाता है नॉन शिवरिंग। फिर नॉन शिवरिंग में एक चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी कि हमारे पास फेट अक्यूमुलेशन होती है जानदारों में या फेट डिपोजिशन होती है, और वी कैन से फेट डिपोजिशन होती है। और उसके बाद एक और चीज़ हमने डिस्कस की थी, वन इज द फेट एक्युमुलेशन और दूसरा वार्म एयर लेयर इन हेयर्स। वार्म एयर लेयर इन हेयर्स हमने डिस्कस किया था। जो तीसरी चीज़ हमारी इसमें लास्ट रहती है वो है वेजो कंस्ट्रक्शन। बेटा वेजो कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि ब्लड वेजल्स नेरो हो जाती हैं, मीन्स ब्लड फ्लो टूवर्ड्स द ओपन एरिया कम हो जाता है, ब्लड का फ्लो स्लो हो जाता है। वेजो कंस्ट्रक्शन का मतलब है वेजो कंस्ट्रक्शन ब्लड वेजल्स become narrow और इसके बाद जो है लेस ब्लड फ्लो टूवर्ड्स द ओपन एरिया। बॉडी के जो खुले एरिया हैं, मीन्स ये हाथ है हमारे या हमारा फेस है या पाँव है, जो खुले रीजन्स हैं उस तरफ ब्लड का फ्लो कम हो जाता है और जिसकी वजह से स्किन ड्राई हो जाती है। सर्दी में जो स्किन ड्राई होती है किस वजह से? क्योंकि ब्लड फ्लो कम होता है, टेम्परेचर जो है कम उस तरफ हो रहा होता है, तो इस वजह से पर्सपेरेशन पसीना नहीं आता, और पर्सपेरेशन पसीने के ना आने की वजह से स्वेट ग्लैंड के साथ जो ऑयल सेक्रेट होता है वो ऑयल रिलीज नहीं होता, तो इस वजह से हमारी स्किन क्या हो जाती है? ड्राई हो जाती है। स्किन ड्राई होने का मेन रीजन क्या होता है? वेजो कंस्ट्रक्शन, मीन्स जो हमारे खुले रीजन्स हैं, हमारे जो खुले पार्ट्स हैं उन तरफ ब्लड फ्लो कम हो जाता है, और ब्लड फ्लो कम होने की वजह से ब्लड फ्लो कम होने की वजह से क्या होता है कि ब्लड वेजल्स जो है हमारी ब्लड वेजल्स कंस्ट्रक्टेड हैं, ब्लड सप्लाई डिफरेंट पार्ट की तरफ कम हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, और ऐसी कंडीशन को हम नाम देते हैं कि वेजो कंस्ट्रक्शन है। ये सर्दी में होता है। और जानदारों में बेटा एक और चीज भी होती है कि जानदार अपनी बॉडी के ऊपर हेयर्स की तादाद को कम कर देते हैं। इसमें तो ज्यादा होगा, उसमें कम करेंगे। क्या होगा इसमें? मोर हेयर्स develop on the body during cold
टेम्परेचर, यू नो वेरी वेल कि हमारे बॉडी के जो बाल या हेयर्स होते हैं तो सर्दी में ज़्यादा जल्दी से ग्रो करते हैं गर्मी के कंपैरिजन में। तो इस वजह से सर्दी में ज़्यादा घने बाल होने के चांस होते हैं या ज़्यादा हेयर्स जो हमारी बॉडी के ऊपर डेवलप होते हैं और ज़्यादा तेज़ी से डेवलप होते हैं। इस वजह से कि बॉडी के ऊपर जो है वार्म एयर लेयर को भी डेवलप कराया जा सके। सबक्यूटेनियस फैट का डिपॉजिट होना मीन्स स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यूज में जो फैट डिपॉजिट होती है दैट्स नोन एज अ सबक्यूटेनियस। क्यूटेन स्किन को कहा जाता है स्किन के नीचे जो एक लेयर पाई जाती है एडिपोज टिश्यूज की, उन एडिपोज टिश्यूज के अंदर फैट का जमा होना दैट्स नोन एज द सबक्यूटेनियस फैट डिपॉजिशन। तो ये तो नॉन शिवरिंग मैकेनिज्म था जो हमने कल और आज डिस्कस किया है, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फैट्स का डिपॉजिट होना, वार्म एयर लेयर का बनना, वेजो कंस्ट्रक्शन का होना या हेयर्स की तादाद बॉडी के ऊपर इंक्रीज होना। ये तमाम चीजें जो हैं दैट आर नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस ड्यूरिंग द कोल्ड टेम्परेचर। अब हम पढ़ेंगे कि शिवरिंग मैकेनिज्म कैसे होता है। नंबर 2 जो हमें डिस्कस करना था वो है शिवरिंग मैकेनिज्म। फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है ये, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर है ड्यूरिंग द कोल्ड। तो ज़्यादातर हमें क्या होता है बेटा, हमें सर्दी लगती है तो सर्दी के दौरान हमारी बॉडी कप कपा जाती है ऐसे। तो ये कपकपाहट वाली जो कंडीशन होती है ये नॉर्मली हमारे पास 2 स्पेशल हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। जब हम थोड़ा सा बाहर निकलते हैं या थोड़ी देर के लिए आपको जो सर्दी लग रही होती है उसमें एक हार्मोन हमारे पास काम करता है दैट नोन इज एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन एक हार्मोन काम करता है हमारे पास दैट्स नोन इज एड्रेनलिन। शिवरिंग का मतलब है इनवॉलंटरी or we can say automatically muscles contraction and relaxation of involuntary automatically muscles contraction and relaxation of skeletal muscles जो हैं। तो वो तमाम मसल्स जो आपके कंट्रोल में है मीन्स जो आपकी हड्डी या बोन के साथ अटैच्ड हैं उनको स्केलेटल मसल्स कहा जाता है और उनको हम वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं दैट वर्क अंडर योर ओन विश। तो नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि वो हमारी मर्जी मुताबिक काम कर रहे होते हैं, मगर शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में थर्मो रेगुलेशन में हमारे पास टेम्परेचर किस तरीके से मेंटेन होता है। ज़्यादातर हम जब वॉलंटरी मसल्स को इनवॉलंटरी कंट्रैक्ट रिलैक्स करवाते हैं, ऑटोमेटिकली कंट्रैक्ट रिलैक्स करवाते हैं, तो उस दौरान एक हार्मोन सेक्रेट होता है। इस जगह पे हमारे पास 2 हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं, 2 हार्मोन्स आर इन्वॉल्व हियर। 2 हार्मोन्स स्पेशली हमारे पास इस जगह पे इन्वॉल्व हैं, 2 हार्मोन्स। उसमें एक इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट इज एड्रीनलिन हार्मोन, आर आल्सो नोन एज emergency hormone. This is known as emergency hormone और दूसरा नाम दिया जाता है बेटा इपिनेफ्राइन हार्मोन। जब हमारे पास इमरजेंसी होती है किसी भी कंडीशन में, चाहे आप स्टेज पे खड़े हो, चाहे आप जो है डर रहे हो, चाहे आप थोड़ी देर के लिए बॉडी के अंदर जो इमरजेंसी है, जब हमारे पास बेटा जो है जब टेम्परेचर की कंडीशन होती है, जो एक और चीज़ भी आप सुन लें कि हमारे जो हेयर्स जब वार्म एयर लेयर बनाते हैं
तो उस दौरान उनके लिए एक मसल्स रिक्वायर्ड होती है, उनको पिली मसल्स कहा जाता है, जो नीचे पाई जाती है इनके पास। इस तरीके से हेयर्स को इरेक्ट करने के लिए स्पेशल मसल्स इस जगह पे दरकार हैं, और उन मसल्स को हम नाम देते हैं पिली या प्लाई मसल्स कहा जाता है, और ये हेयर्स को इरेक्ट करती हैं। ये हेयर्स को सीधा करना, हेयर्स को इरेक्ट करना किसका काम है? इन पिली या प्लाई मसल्स का काम है। ये तो रह गया था उसमें ही है। हम दोबारा इस तरफ आते हैं। हमारे पास एक हार्मोन है, और ये हार्मोन बेटा एड्रिनल ग्लैंड से सेक्रेट होता है। एड्रिनलिन हार्मोन इज नोन एज अ इमरजेंसी हार्मोन दैट रिलीज फ्रॉम द एड्रिनलिन। एड्रिनलिन के एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला एड्रिनलिन हार्मोन सेक्रेट फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड। कहाँ से रिलीज होता है ये? रिलीज फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड, और एड्रिनल ग्लैंड के भी मेड्यूला से सेक्रेट होता है। एड्रिनल ग्लैंड के मेड्यूला से रिलीज होता है, और ये हमारे पास क्या करता है? जो टेम्पररी शॉर्ट टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए आपकी बॉडी के अंदर जो शिवरिंग होती है, दैट कंट्रोल शॉर्ट टर्म शिवरिंग इनसाइड द बॉडी। तो मीन्स हम जब थोड़ी सी ठंड लग रही होती है, मीन्स आप बिस्तर में लेटे हुए हैं, इमरजेंसी हार्मोन बेटा हमारे पास इमरजेंसी में काम करता है। जब भी इमरजेंसी हो, चाहे आप खौफ के दौरान कपकपा रहे हो, चाहे आप स्टेज पे जो है तकरीर करते हुए कपकपा रहे हो, या उसके बाद जो है कहीं पे भी कोई टेंशन हो, कोई भी परेशानी हो, किसी भी खतरनाक टेंशन वाली कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर ये इमरजेंसी हार्मोन सेक्रेट होता है। तो इसी तरीके से जब हम स्टार्ट में इमरजेंसी में आते हैं, जब जितने तक हमारी बॉडी इस चीज को समझे, जब आप घर से बिस्तर से उठकर दरवाजा खोलने जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, पानी पीने जाते हैं, या थोड़ी देर के लिए 2-4 मिनट के लिए आप किसी ठंडे एरिया की तरफ आ जाते हैं, तो आपको जो स्टार्ट में ठंड महसूस हो रही होती है, वो किसकी वजह से? किसी इमरजेंसी हार्मोन की वजह से। फिर उसके बाद अगर आपकी बॉडी उसका कोई अल्टरनेट नहीं लेती, मीन्स आप स्वेटर नहीं पहनते, आप कंबल नहीं ओढ़ते, आप कोई ऐसी प्रिकॉशन नहीं लेते, तो आपकी बॉडी के अंदर लॉन्ग टर्म शिवरिंग के लिए एक और हार्मोन सेक्रेट होता है। शॉर्ट टर्म शिवरिंग से क्या होता है बेटा? शिवरिंग से ये होता है मैकेनिकल वर्क होता है, और उस मैकेनिकल वर्क से हीट प्रोड्यूस होती है, और वो हीट आप अपनी बॉडी के अंदर एड करके टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। तो ये शिवरिंग कब होती है? व्हेन बॉडी टेम्परेचर decrease than normal requirement when body start mechanical work। बॉडी क्या स्टार्ट करवाती है? मैकेनिकल वर्क स्टार्ट करवाती है, इसे झंझनाहट होती है, कपकपाहट होती है। अब ये कपकपाहट जो है, इसमें से हीट प्रोड्यूस होती है, तो वो हीट जो आपकी बॉडी में थोड़ी सी कम हो रही है, आप इस मैकेनिकल वर्क की मदद से आप अपनी बॉडी के अंदर ऐड करवाते हैं, जिसकी वजह से आप भले कपकपा रहे हो इसे, अगर आप थर्मामीटर मुंह के अंदर डालते हैं तो आपका टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड होगा इफ यू आर नॉर्मल। 37 सेंटीग्रेड क्यों होगा? क्योंकि जो टेम्परेचर कम हो रहा था, आपको कपकपाहट हुई, और उसमें से हीट प्रोड्यूस हुई, और वही हीट आपकी बॉडी के अंदर ऐड हो गई, और उस हीट को बॉडी के अंदर ऐड करने की वजह से क्या हुआ कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो गया। और नॉर्मल कंडीशन में जो है, तो क्या होता है? मैकेनिकल वर्क से हीट जो प्रोड्यूस होती है, हीट एडेड into the body, and body having a same normal body temperature
और सेम नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन का क्या है 37 सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट फॉर द ह्यूमन। दोबारा सुन लें, शिवरिंग मैकेनिज्म में क्या होता है कि जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली मेंटेन नहीं हो पा रहा तो आपकी बॉडी के अंदर एड्रीनल ग्लैंड से एक हार्मोन सेक्रेट होता है ब्लड के अंदर, और उस हार्मोन का नाम है एड्रीनलिन हार्मोन, आल्सो नोन एज अ इमरजेंसी हार्मोन, आल्सो नोन एज अ इपिनेफ्राइन हार्मोन। ये हार्मोन जब हमारी ब्लड में आता है तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के जो वॉलेंट्री मसल्स हैं, जो आपके कंट्रोल में मसल्स हैं, वो इनवॉलेंट्री स्टार्ट कर देते हैं कप कपाट, और उस इनवॉलेंट्री से उसमें से हीट प्रोड्यूस होती है और उसी हीट को आप बॉडी के अंदर ऐड करते हैं, और जब बॉडी के अंदर वो हीट ऐड होती है तो उसकी वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड या नॉर्मल टेम्परेचर होता है। जो आपकी बॉडी का नॉर्मल 37 सेंटीग्रेड बॉडी टेम्परेचर है वो किसकी वजह से है कि आप नॉर्मली मेंटेन करवा रहे हैं। जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो फिर आप एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से आप बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। दैट इज द शिवरिंग बट शॉर्ट टर्म शिवरिंग। लॉन्ग टर्म शिवरिंग हमारे पास जैसे एड्रेनलिन हार्मोन सेक्रेट होने के बाद आपकी बॉडी को बता दिया जाता है कि आप स्वेटर पहन लें, कंबल ओढ़ लें या धूप पे चले जाएं। अगर आप फिर भी ये कंडीशंस नहीं कर रहे तो नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर एक और हार्मोन सेक्रेट होता है जो लॉन्ग टर्म शिवरिंग को कंट्रोल करता है। दैट हार्मोन इज नोन एज, उस हार्मोन को स्पेशली हम नाम देते हैं जी बेटा, ये इनवॉलेंट्री है, आप इसको भले रोकने की भी कोशिश करते हैं तो आप रोक नहीं पाते। मीन्स आपको सर्दी लग रही होती है ऐसे तो आप रोकने की कोशिश करते हैं फिर भी रोक नहीं पा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके मसल्स टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिहाज से इनवॉलेंट्री हो चुके हैं। जितने तक टेम्परेचर रेगुलेट नहीं होगा इतने तक आप जो है प्रॉपरली इस चीज को मेंटेन नहीं करवा सकते। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर जैसे फीवर होता है, हमें बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है, तब जब शिवरिंग होती है तो वो किस लिए होती है, मतलब वो क्यों होती है? इसमें दोबारा बताएं। सर शिवरिंग फीवर होता है ना, फीवर, हाँ तो फीवर आ रहे हैं, फीवर हमारा टॉपिक है अलग, नीचे है आखिरी लास्ट तब टॉपिक उसमें हमारा। शिवरिंग होती है। अच्छा ठीक है, टॉपिक आएगा बस उसमें बता फीवर दिएगा। फीवर लास्ट टॉपिक है हमारा, उसमें आ रहे हैं क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे तो फिर ओके दूसरे ओके टॉपिक पे चलेंगे। लास्ट हमारा टॉपिक ही फीवर है। ओके ओके सर। बता रहा हूँ मैं आपको। ओके सर। फीवर ये इस वजह से होता है कि आपकी बॉडी चाह रही होती है कि बॉडी टेम्परेचर को कम करे, रेगुलेट करे। टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास ये मैकेनिज्म बॉडी के अंदर आता है जिसको हम डिस्कस करेंगे, और हमारे पास है, हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से हम मेंटेन करवा रहे हैं। तो हम किस जगह पे थे? इस जगह पे थे, शिवरिंग मैकेनिज्म और नॉन शिवरिंग के लिहाज से हम डिस्कस कर रहे थे। जब फीवर वाली कंडीशन होती है तो बेटा उसमें हमारे हाइपोथैलेमस का एक सेट पॉइंट चेंज हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक सेट पॉइंट रखा हुआ है, उससे ज़्यादा अगर आपको बढ़ाना है तो उस लिहाज से फीवर हमारा टॉपिक है, हम आ रहे हैं। फीवर इस वजह से होता है, हम बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए अपनी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से बढ़ा देते हैं, और वो आपका ब्रेन बढ़ाता है जिसको आप थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी कहते हैं।
तो वो सेट पॉइंट में चेंज आता है, इस वजह से वो नॉर्मल कंडीशन नहीं है, एबनॉर्मलिटी है। वी आर हियर डिस्कसिंग द नॉर्मल कंडीशन ऑफ नॉर्मल पर्सन। तो उस बॉडी के अंदर टेम्परेचर कैसे रेगुलेट होता है, मेंटेन होता है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास चीज है बेटा वो है नंबर 2 पे हम अगर आए तो एक और हार्मोन मैंने आपको बताया था, थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन है ये थायरॉक्सिन हार्मोन थायरॉइड ग्लैंड से सेक्रेट होता है। ये हमारी बॉडी में वैसे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, तोड़ फोड़ को कंट्रोल करता है। जब मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगी बॉडी के अंदर तो हीट ज्यादा जनरेट होगी, और उस हीट के ज्यादा जनरेट होने की वजह से आपका टेम्परेचर आसानी से मेंटेन हो पाएगा। तो थर्मो रेगुलेशन के लिहाज से थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, इनवॉलंटरी लॉन्ग टाइम contraction and relaxation of skeletal muscles तो हमारे पास वैसे नॉर्मली इस थायरॉक्सिन हार्मोन का मेन फंक्शन बेटा मेटाबॉलिज्म है, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म कराएगा ये। तो नॉर्मली हमारे पास कंडीशन क्या है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को इंक्रीज कराया जाता है। शॉर्ट टर्म शिवरिंग के लिए अगर आप थोड़ी देर के लिए बाहर निकल रहे हैं, कपकपा रहे हैं, थोड़ी सी भी कंडीशन है, तो आपके पास जो हार्मोन सेक्रेट होता है उसका नाम है एड्रेनलिन हार्मोन। और जब हम स्वेटर नहीं पहनते, हम कहते हैं कि भाई हमें सर्दी नहीं लग रही, सर्दी आपको लग रही है, ढीठपन की इंतहा है आपकी कि आप कहते हैं कि मुझे सर्दी नहीं लग रही। बेटा ठंड तो सबके लिए वही है ना, आपको सर्दी क्यों नहीं लग रही? हाँ, आप ओबेसिटी वाली कंडीशन में हो, मोटापे वाली कंडीशन में हो तो और बात है, मगर ठंड जो है सबको लगती है, एक जैसा असर करती है। मगर फर्क क्या होता है कि एक बंदा कोशिश करता है कि एड्रेनलिन हार्मोन की मदद से मेंटेन कराने के बाद स्वेटर पहन लेता है या कंबल ओढ़ लेता है या कोई ऐसी गर्म चीज यूज करता है जिसकी वजह से उसकी बॉडी जो है कवर हो जाती है। जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, ढीठ लोग होते हैं, जो अपनी बॉडी का परवाह नहीं करते कि आपकी बॉडी किस तरीके से वर्क कर रही है या कितने टेंशन में है, और वो अपनी बॉडी के इस मैकेनिज्म को मेंटेन करवाने के लिए अपनी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन सेक्रेट करवाते हैं। और थायरॉक्सिन हार्मोन से क्या होता है कि इंटरनली आपको सर्दी लग रही होती है, आपको फील हो रही होती है, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा होता है, और ऐसी कंडीशन लॉन्ग टर्म शिवरिंग के लिए आपके पास है। मीन्स रात के टाइम हम सो रहे होते हैं तो स्टार्ट में हमें सर्दी फील होती है और उस दौरान हम कंबल ओढ़ लेते हैं तो फिर उसके बाद ठीक है। मगर कुछ या कभी कभार ऐसे भी होता है सर्दी लग भी रही होती है, फिर भी हम जो है कंबल या ये कोई ऐसी चीज गर्म जो है हम यूज नहीं करते। हम सोच रहे होते हैं कि कौन उठे, उस 1 मिनट या 1 सेकंड के ना उठने की वजह से ये होता है कि सुबह को जब हम उठते हैं तो हमारे मसल्स में पेन होता है, हमारी बॉडी में पेन होता है, क्योंकि हमारे वॉलंटरी मसल्स इनवॉलंटरी कंट्रैक्ट रिलैक्स कर करके थक जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके सर जी सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। शो नहीं हो रही? हो तो रही है सर स्क्रीन शो हो रही है लेकिन ये लेक्चर 20 बस ये शो हो रहा है। लेक्चर 20 पर आपने क्लिक किया हुआ है, वो लेक्चर नहीं शो हो रहा। अब देखें, अब हो रही है। थायरॉक्सिन शो हो रहा है, थायरॉक्सिन हार्मोन। जी जी सर हो रहा है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है बेटा थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है और इनवॉलंटरी हमारे पास रिलीज होता है ये, और टाइम कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कंटिन्यूअसली हमारी मसल्स में ये प्रोसेस होता है। और थायरॉक्सिन हार्मोन का जो मेन फंक्शन है, इट इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म। तो हमारी मेटाबॉलिक रेट जब बॉडी में बढ़ जाते हैं
तो उसकी वजह से हीट जनरेट होती है और उसी हीट को हम बॉडी के अंदर ऐड करवा के अपना टेम्परेचर रेगुलेट करवा रहे होते हैं। एक एड्रेनलिन हार्मोन शॉर्ट टर्म शिवरिंग के लिए और लॉन्ग टर्म शिवरिंग के लिए हमारे पास थायरॉक्सिन हार्मोन है। ये दोनों हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हमारी मदद कर रहे हैं। अब हम आते हैं कि बिहेवियरल मैकेनिज्म क्या है हमारे पास सर्दी के लिहाज से। You know very well about the behavioral mechanism means खुद आप कोशिश करके आप अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कराएं। वो तो फिजियोलॉजिकल था, वो नेचुरल है। मींस एड्रेनलिन का सेक्रेट होना नेचुरल है, थायरॉक्सिन हार्मोन का सेक्रेट होना नेचुरल है, आपके पास फैट का एक्यूमुलेट करना नेचुरल है, आपके पास जो है वार्म एयर लेयर का डेवलप होना वो भी नेचुरल है, हेयर्स की तादाद बढ़ना या कम होना ये भी नेचुरल है। तो मीन्स बिहेवियरल मैकेनिज्म जो है क्या है कि आप खुद अपने एनवायरनमेंट को रिप्लेस करके या अपने एनवायरनमेंट के लिहाज से कुछ चेंजेस लाकर अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। सर्दी है तो इसमें आप क्या करते हैं, हॉट एरिया की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। मेन सन बास्क लेते हैं, आप धूप पे चले जाते हैं, धूप पे चले जाते हैं, या उसके बाद जो है हम स्वेटर्स पहन लेते हैं, या उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, हीटर यूज करते हैं। ये स्पेशली ह्यूमन के लिए है, मगर दूसरे जानदार जो मैमल्स हैं वो क्या करते हैं कि अपने ठंडे एरिया से कोशिश करते हैं कि गर्म एरिया की तरफ जाएं या धूप पे जाएं, या उसके बाद कोई गर्म स्टोन या कोई ऐसी चीज गर्म है तो उस गर्माइश वाले इलाके में या गर्मी वाले एरिया में जाएं ताकि गर्मी को एब्जॉर्ब कर सकें या हीट के लिहाज से मेंटेन कर सकें। तो बिहेवियरल मैकेनिज्म में जानदार किसी गर्म एरिया में जाता है, जानदार उस गर्मी की वजह से अपनी मेंटेनेंस करवाने की कोशिश करता है, तो ऐसी कंडीशन को हम नाम देते हैं कि ये बिहेवियरल मैकेनिज्म है। और अब हम आते हैं हॉट टेम्परेचर की तरफ। हमने कोल्ड टेम्परेचर पढ़ लिया, कोल्ड टेम्परेचर में हमने पढ़ा जो है फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल मैकेनिज्म। फिजियोलॉजिकल में हमने पढ़ा शिवरिंग और नॉन शिवरिंग मैकेनिज्म। नॉन शिवरिंग में कुछ चीजें हमने पढ़ी वो आपको जहन में होनी चाहिए। फेट एक्यूमुलेशन है, ब्राउन फेट हो चाहे सबक्यूटेनियस फेट हो, वार्म एयर लेयर का बनना हमारी बॉडी के अंदर जरूरी है, और उसके बाद वार्म एयर लेयर इन हेयर्स बनना। और दूसरा हमने पढ़ा कि हेयर्स की तादाद बढ़ती है बॉडी के ऊपर जो है लेयर के लिहाज से। फिर उसके बाद हमने एक और चीज डिस्कस की कि हमारे पास जो शिवरिंग मैकेनिज्म है, उस शिवरिंग में एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन एड्रेनलिन इपिनेफ्राइन हार्मोन या इमरजेंसी हार्मोन काम करता है शॉर्ट टर्म शिवरिंग के लिए। लॉन्ग टाइम शिवरिंग के लिए हमारे पास जो है थायरॉक्सिन हार्मोन काम करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्पेशली सेक्रेट होता है फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड, जो इस जगह पे होता है, नेक रीजन पे। और आयोडीन की कमी की वजह से ये थायरॉक्सिन कम हो जाता है। थायरॉक्सिन के कम होने की वजह से आप जो है स्लगिश हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, आपकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करवा पा रही होती इस प्रॉब्लम की वजह से। फिर उसके बाद हम हार्ट टेम्परेचर की तरफ हम आते हैं कि थर्मो रेगुलेशन इन हार्ट टेम्परेचर कि गर्मी में जानदार अपने बॉडी टेम्परेचर को किस तरीके से मेंटेन करवाता है। थर्मो रेगुलेशन इन हार्ट टेम्परेचर सेम है। इस जगह पे भी हमारे पास दो चीजें हैं, वन इज द फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म एंड अदर वन इज द बिहेवियरल मैकेनिज्म। बेटा जो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है हार्ट टेम्परेचर में, तो फिजियोलॉजिकली हार्ट टेम्परेचर में हम क्या करते हैं, पहली चीज जो
फेट अक्यूमुलेशन है वो रिड्यूस करते हैं, डिक्रीज फेट अक्यूमुलेशन। मीन्स आपका दिल भी नहीं करता कि आप खाएं, क्योंकि नेचुरली आपकी बॉडी चाह रही होती है कि आपकी स्किन थिन हो। अगर आप खाएंगे तो ज़्यादा सबक्यूटेनियस फेट डिपॉजिट होगी। सर्दी में हम ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा डिपॉजिशन होती है। गर्मी में हमें कुछ अच्छा ही नहीं लगता। आप स्कूल से वापस आ रहे होते हैं, घर बैठते हैं तो आप कहते हैं कुछ अच्छा नहीं लग रहा, खाने को जी नहीं कर रहा, गर्मी बहुत है। तो ये आपकी बॉडी चाह रही है कि आप कम खाएं ताकि आसानी से आप एग्जॉस्ट हीट को रिलीज आउट कर सकें या एग्जॉस्ट कर सकें। और उसके बाद डिक्रीज नंबर ऑफ हेयर्स। बॉडी के ऊपर जो हेयर्स की तादाद है वो कम होती है। पोलर बियर्स में आप देखें कितनी तादाद है, बहुत ज्यादा है। गर्म एरिया में आपको बियर्स मिलेंगे, या गर्म एरिया में जो जानदार होते हैं उनके हेयर्स की तादाद आपको कम मिलेगी। जो ज्यादातर जानदार सर्दी में होते हैं उनके ऊपर हेयर्स ज्यादा पाए जाते हैं, फेट की एक्यूमुलेशन ज्यादा होती है। वार्म एयर लेयर बनने के लिए एक मैकेनिज्म होता है। और दूसरी चीज वो है बेटा वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन, ब्लड वेजल्स वाइड हो जाती हैं, vessels wide and increase blood flow towards the opened area जो है, towards the ओपन एरिया, जो हमारे खुले रीजन्स हैं। अब आप देखेंगे हाथ में आपको ब्लड महसूस हो रही है, ऐसे नजर आ रही है, ऐसे आप सिर्फ ऐसे ही करते हैं। जबकि ज्यादा सर्दी होती है तो आपके हाथ ड्राई हो जाते हैं क्योंकि ब्लड फ्लो कम होता है। ब्लड फ्लो के बढ़ने से क्या होगा, ब्लड आपकी स्किन की तरफ आगे, आपको पसीना आएगा, और पसीने की वजह से क्या होगा कि बॉडी से जो हीट है आप हीट को आसानी से लॉस कर सकते हैं। तो इस वजह से आपकी स्किन की तरफ, आपके बॉडी पार्ट्स की तरफ ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाता है। और ब्लड फ्लो इंक्रीज होने से क्या होता है कि आप आसानी से हीट को बॉडी से लॉस कर सकते हैं या रिलीज करवा सकते हैं। तो आपके सर जी बेटा। सर जैसे हम पानी ज्यादा हाथों को लगाते हैं या ज्यादा काम करते हैं तो समटाइम हमारे हाथ जैसे पता नहीं अजीब से हो जाते हैं, मतलब अलग अलग जैसे लेयर्स बन जाते हैं हाथों में, या जैसे क्या कहते हैं। ये जो सेल्स हैं उनका ये होता है बेटा, स्किन के ऊपर जो अच्छा। है हमारे पास डेड एक लेयर, केराटिनाइज्ड एक डेड लेयर पाई जाती है। जब आप ज्यादातर पानी में हाथ लगाते हैं क्योंकि वो प्रोटीनियस लेयर है, तो पानी क्योंकि वाटर सॉल्युबल है वो, या हम कहते हैं कि वाटर लविंग है वो, तो आप ज़्यादा देर तक पानी में हाथ लगाते हैं तो आपकी स्किन की जो अपर लेयर, जो डेड लेयर है, वो ज़्यादातर जो है उस पानी के साथ मिलकर एक अलग सा एक कलर शो कर रही होती है। तो इस वजह से ये कलरेशन होती है, या इस वजह से ये हमें फील होता है। तो पानी क्योंकि स्किन के ऊपर हाइड्रोफिलिक लेयर है हमारे पास, वाटर लविंग एक लेयर है, और वो केराटिनाइज्ड डेड बारीक लेयर है। कभी कभार आपको खरोच लग जाता है, थोड़ी सी चोट लगती है, ऐसे महसूस नहीं होता आपको, तो आपकी स्किन के ऊपर जो डेड लेयर है वो डैमेज हो जाती है। डेड लेयर डैमेज हो जाती है तो आपको कोई फील नहीं होता। आपकी ब्लड निकल रही होती है फिर भी फील नहीं होता। कोई कहता है कि भाई आपको तो चोट लगी है, आप कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी सिर्फ ऊपर वाली जो डेड लेयर थी उसको नुकसान पहुंचा है, बाकी अंदर जो है लिविंग एरिया में कोई इतना ज्यादा नुकसान नहीं है या कोई ऐसी परेशानी है। तो पानी एब्जॉर्ब करते हैं हमारे हाथ जो है, तो उस वजह से होता है। या सर्दी गर्मी में बार बार हम मुंह धो रहे होते हैं, हाथ धो रहे होते हैं, नहा रहे होते हैं, ये भी इसी वजह से ही होता है। फिजियोलॉजिकल कंडीशंस जब मेंटेन नहीं कर पा रहे होते तो हम बिहेवियरल मैकेनिज्म की तरफ जा रहे होते हैं। तो नॉर्मली हमारे पास क्या है कि बॉडी पे फैट की डिपॉजिशन कम होती है, हेयर्स की तादाद कम होती है, और दूसरी चीज बेटा ये कि स्किन की तरफ खुले हुए रीजन्स जो हैं उन तरफ ज्यादा से ज्यादा ब्लड को फ्लो कराया जाता है। तो ब्लड फ्लो ज्यादा स्किन की तरफ, बॉडी की तरफ कराने की वजह से भी हम मेंटेनेंस करवाते हैं।
अब आपको पता है बेटा बिहेवियरल मैकेनिज्म क्या है हॉट टेम्परेचर के लिए। हॉट टेम्परेचर के लिए यू नो वेरी वेल, हमें बेटा पता है कि जब ज्यादातर गर्मी होती है तो उस गर्मी वाली सीजन में हम क्या क्या करते हैं, हम पहले तो थिन क्लॉथ्स यूज करते हैं, हल्के कपड़े पहनते हैं। हल्के कपड़े पहनते हैं, हम कहते हैं कि ये सर्दी के कपड़े हैं, ये गर्मी के हैं। गर्मी के कपड़े मतलब क्या, मीन्स वो बारीक हैं, उनसे हवा क्रॉस हो सकती है, या आपकी बॉडी से जो पर्सपिरेशन होगी वो आसानी से ड्राई हो सकती है, पसीना जो है बेहतर तरीके से आप, हाँ एक और चीज फिजियोलॉजिकल में है वो स्वेटनिंग है, आपकी स्वेटनिंग है बेटा, वो इसमें फिजियोलॉजिकल है स्वेटनिंग, पर्सपिरेशन पसीने का आना, स्वेटनिंग, ये हमारे पास बिहेवियरल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है। होता क्या है कि जब हमें गर्मी लगती है तो हमारी बॉडी के ऊपर, जब हमें गर्मी लगती है तो स्किन के ऊपर पर्सपिरेशन होती है, तो बॉडी की जो हीट है मीन्स वैसोडाइलेशन की वजह से जो ब्लड आ रही है तो ब्लड के अंदर हीट ज्यादा है, उसी हीट को हम स्किन के बाहर मौजूद पानी के अंदर एब्जॉर्ब करवाते हैं और फिर उसके बाद एवापोरेशन होती है और टेम्परेचर को रेगुलेट करवाते हैं। और उसके बाद दूसरी चीज बेटा देखें कि डॉग्स जो हैं, कुत्ते जो होते हैं पेंटिंग करते हैं, मीन्स अपनी जुबान बाहर निकालकर जो है वो अपने टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहे होते हैं, दैट नोन एज अ पेंटिंग। उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पेंटिंग का, पेंटिंग कहते हैं उसको, जो डॉग्स कर रहे होते हैं। कुत्ते मुंह से जुबान को बाहर लटका के उसमें से हीट को लॉस करते हैं, क्योंकि कुछ जानदार ऐसे होते हैं जिनके पास स्पेशली स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते हैं, जिनके पास पसीने वाले ग्लैंड्स नहीं होते हैं, तो अपनी हीट को अपने मुंह से, आंखों से, नाक से, कान से, सांस से वो बॉडी से रिलीज करवाते हैं। तो डॉग के पास भी ऐसी कंडीशन है, तो वो अपनी जुबान को बाहर लटकाता है, तो डॉग की जो जुबान बाहर लटक रही होती है उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं कि ये पेंटिंग है। और इसी तरीके से स्वेटनिंग या पसीने वाली कंडीशन में जानदार जो है अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। बिहेवियरल मैकेनिज्म यू नो वेरी वेल, गर्मी में हम क्या करते हैं कि हल्के कपड़े पहनते हैं, नहाने जाते हैं, एयर कंडीशंस पे चले जाते हैं, फैन यूज करते हैं, या उसके बाद जो है स्विमिंग पूल की तरफ चले जाते हैं, या इस टाइप की तमाम चीजें जो आप गर्मी में कर रहे होते हैं। तो गर्मी वाली कंडीशन में जो आपकी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर रही होती है आपकी मर्जी के मुताबिक, या आप खुद कर रहे होते हैं, छांव पे चले जाते हैं, साए पे बैठ जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, या उसके बाद बार बार हाथ मुंह धो रहे होते हैं आप, बार बार नहा रहे होते हैं आप, तो ये तमाम चीजें जो आप